आज हम लोग बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स के बारे में। ठीक, कि एसिड, बेसिस और साल्ट के क्या क्या होते हैं जनरल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड के बारे में। एसिड की जनरल यानी कि अम्ल के बारे में। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहला तो पॉइंट ये आता है कि टेस्ट कैसा होता है। तो सार टेस्ट होता है, सार यानी कि SOUR, सार टेस्ट यानी कि टेस्ट में खट्टा होता है। तो एसिड कैसा होता है, सार टेस्ट होता है। दूसरा पॉइंट तो आपने कहा स्वाद में खट्टा होता है यानी सार टेस्ट हो गया। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर इसमें क्या करते हो, इसको ब्रेक करते हो आयन में, तो ये H+ आयन इजिली देता है। तो पहला तो यही डिफिनेशन ही हो गई कि एसिड की पहचान क्या होता है कि H+ आयन गिव्स इजिली, ये आसानी से H+ आयन को देता है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या करता है कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो पहला आपने क्या देखा कि पहला ये स्वाद में कैसा होता है, टेस्ट को लेके आपने बताया, टेस्ट में सॉर यानी कि खट्टा। दूसरा आपने क्या कहा, H+ आयन गिव्स इजिली। तीसरा आपने क्या कहा, लिटमस पेपर को लेके बताया कि अगर आप इसमें लिटमस पेपर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये पानी जैसा दिखेगा लिक्विड में, आप इसमें लिटमस पेपर डालिए, अगर ये क्या करता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड वो होता है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करता है, ब्लू यानी नीला लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट किस में करेगा, रेड में। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ एसिड की पहचान क्या है, तो टेस्ट तो आप बता दोगे खट्टा होता है, सार होता है। दूसरा आप बताओगे जो कंपाउंड H+ आयन इजीली देता है यानी H+ आयन आसानी से देता है। तीसरा ये बताओगे कि अगर इसमें लिटमस पेपर हम डिप करते हैं यानी इसमें लिटमस पेपर को ले जाते हैं इस लिक्विड के अंदर, तो जो नीला वाला है वो लाल में बदल जाता है यानी इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। समझ में आ गया। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, इसका जो pH मान होता है यानी pH वैल्यू जो होता है, pH मान वो क्या होता है, लेस देन 7। समझ में आ गया ना। तो इसका जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। अब pH क्या होता है, pH एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है जो क्या करता है किसी भी विलयन की प्रकृति को निर्धारित करता है। यानी pH इज ए सच टाइप स्केल which defined the nature of solution। क्या मैंने बोला, pH एज ए स्केल which defined the nature of solution। अगर किसी सॉल्यूशन का pH मान 7 से कम है, लेस देन 7 है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो समझ में आ गया। उसके बाद आपका पता है कि मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज ये सब क्या है, ये सब इंडिकेटर होते हैं जो हमें डिफाइन करते हैं। पैमाना इंडिकेटर मतलब सूचक इंडिकेटर है जो सूचित करता है कि एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज भी एक प्रकार का, लिटमस पेपर भी इंडिकेट कर रहा है यानी ये भी इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वो होते हैं जो किसी भी नेचर के सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के नेचर को डिफाइन करते हैं। यानी व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर आज दोज, ठीक है, सब्सटेंस या पदार्थ जो क्या करता है, जो किसी भी विलयन की प्रकृति को क्या करता है, डिफाइन करता है, निर्धारित करता है। जैसे लिटमस पेपर, अगर आपने लिक्विड में डिप किया और ब्लू वाला रेड में बदल गया, इसका मतलब ये जो लिक्विड है वो एसिड है। अगर आप मेथिल ऑरेंज की बात करते हो तो मेथिल ऑरेंज गिव्स रेड कलर इन एसिड। कई बार आपके पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेगा, ये 3 के 3 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। इस 3 में सबसे ज्यादा ये, और कभी कभी चौथा भी पूछ लेता है H+ आयन। ये पूछ सकता है कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस कलर में करेगा, तो एसिड ब्लू को रेड में बदलता है। क्वेश्चन पूछ लेगा एसिड का pH मान बताओ, तो आप बताओगे 1 से 6 यानी pH का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आ रहे हैं, तो वो एसिड है क्योंकि एसिड में pH का मान 7 से कम होता है। कल के पूछ ले मेथिल ऑरेंज कौन सा कलर देता है एसिड में, तो आपको पता है
पहले से देखते आए हो कि एसिड अगर कलर दे रहा है तो कैसा कलर दे रहा है, रेड कलर। तो मेथिल ऑरेंज किस कलर का कलर देगा, रेड कलर दे देगा। कौन सा कलर देगा, रेड यानी लाल। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 1 2 3 4 5। इट इज सफिशियंट टू डिफाइन अबाउट एसिड। ठीक है, तो आपने खुद देखा, एसिड के बारे में देखा। ठीक, तो आपने देखा इट इज सफिशियंट। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी आपने अगर एसिड के बारे में लिख देंगे तो जनरल प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, बेस की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, बेसेस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो बेस के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि पहला प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दोज कंपाउंड गिव्स OH माइनस आयन इजीली, यानी कि वो यौगिक जो OH माइनस आसानी से दे दे उसे क्या कहते हैं, क्षार। पहला डिफिनेशन तो ये हो गया। दूसरा डिफिनेशन क्या आता है कि ये टेस्ट में कैसा होता है, तो टेस्ट में अगर इसको देखोगे तो बिटर होता है। कैसा होता है, बिटर। एक हिसाब से इसको बोलते हैं कड़वा। क्या बोलते हैं, कड़वा। लेकिन कड़वा कौन सा, मिर्ची वाला नहीं। आपने देखा कुछ कसैला टाइप का कड़वा होता है, जैसे कि सोप वगैरह आपने अगर देखा होगा, अगर मुंह में चला जाए तो कैसा फील होता है, या निरमा वगैरह होगा, निरमा पाउडर वगैरह होगा, वो अगर मुंह में चला जाता है तो अजीब टाइप का कसैला टाइप लगता है। ठीक है, तो वो वाला बिटर है, क्योंकि बिटर मतलब तीखा, मतलब मिर्ची वाला नहीं है ये। ठीक है, तो ये टेस्ट में कैसा होता है, बिटर होता है, यानी कसैला बोलते हैं, यानी कड़वा भी बोल सकते हैं। लेकिन कसैला, अब कसैला का मतलब आपको सोप वगैरह से समझना होगा। अगर आप निरमा है, सोप है, मुंह में चला जाता है तो कैसा अजीब फील होता है, वैसा टाइप का टेस्ट होता है इसका। तीसरा पॉइंट आप यहाँ देखिए, लिटमस पेपर को लेके बताया गया था। तो 2 प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। अगर आपने देखा कि एसिड जो था वो ब्लू को रेड में बदल रहा है, तो बेस क्या करेगा, बेस करता इसका उल्टा है। अब ये क्या करेगा, लिटमस पेपर, रेड लिटमस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस कन्वर्ट ब्लू। ठीक है, तो आपने क्या देखा, अगर वो बेस है, अगर वो बेस है तो वो उसमें क्या आएगा कि रेड लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट आपने पीएच मान को लेके बताया था। तो पीएच की वैल्यू अगर इसमें देखा जाए तो मोर देन 7, यानी कि बेस वो होंगे जिसमें पीएच का मान 7 से क्या होगा, अधिक होगा। यानी दोज कंपाउंड विच पीएच वैल्यू मोर देन 7, यानी 7 से अधिक कितना हो सकता है, 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि जो पीएच स्केल है 1 से लेकर 14 तक की वैल्यू देता है। अगर पीएच स्केल 7 से कम वैल्यू दे रहा है तो वो एसिड है। अगर पीएच स्केल किसी सॉल्यूशन में 7 से अधिक दे रहा है 14 तक, तो वो बेस है। अगर कोई पीएच स्केल 7 देता है तो वो पानी है, यानी कि जल, क्योंकि आपको पता है वाटर न्यूट्रल होता है। तो कल के 1 नंबर का क्वेश्चन अगर पेपर में पूछ ले कि जल का पीएच मान बताइए, जो हम पानी पीते हैं तो उसका पीएच मान 7 होता है, यानी न्यूट्रल जो सॉल्यूशन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7। तो ऐसी कैटेगरी में आपने देखा बेस का। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथिल ऑरेंज को लेकर बात करें इसमें भी। अब अगर मेथिल ऑरेंज को लेकर देखते हैं तो इस कैटेगरी में मेथिल ऑरेंज जो होता है वो क्या करता है, येलो कलर देता है। कैसा कलर देता है, येलो, यानी कि पीला कलर। तो आपके पेपर में भी कई बार क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लोग इंडिकेटर यूज किया। इंडिकेटर क्या होता है, वो सब्सटेंस which define the nature of solution। सूचक बोलते हैं इनको, यानी सूचक क्या होता है, जो क्या करता है, किसी विलयन की प्रकृति को निर्धारित करता है। व्हीकल्स वगैरह में, मोटर वाहन वगैरह में देखिएगा इंडिकेटर लगा होता है। वो इंडिकेटर जब ड्राइवर क्या करता है, मोटर वाहन चालक जो है वो इंडिकेटर को ऑन करता है तो वो पीछे वाले वाहन को बताता है कि मैं इस दिशा में जा रहा हूँ। अगर लेफ्ट इंडिकेटर यूज कर रहा है तो पीछे वाले वाहन को सूचित करता है कि मैं बाईं साइड मुड़ रहा हूं, आप कृपया बाईं साइड ना आए। ठीक है, तो ऐसे ही इसका नाम इंडिकेटर पड़ गया, क्योंकि ये सूचित करता है कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, इंडिकेटर के बारे में आपने देखा कि ये क्या करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करता है।
लिटमस पेपर भी इंडिकेटर है, मेथिल ऑरेंज भी इंडिकेटर है। इंडिकेटर भी दो प्रकार के बनाए जा होते हैं, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है नेचुरल। सिंथेटिक मतलब होता है वो वाला जो कृत्रिम होता है, जिसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है। आर्टिफिशियल वो होता है जिसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, जिसे सिंथेटिक बोलते हैं, कृत्रिम। और नेचुरल वो होता है जो ऑटोमेटिकली पाया जाता है, यानी कि जो नेचर में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरली इंडिकेटर। ठीक। पीएच क्या है? ये भी इंडिकेटर ही है। पीएच एक स्केल है जो क्या करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करता है। मेथिल ऑरेंज एसिड बेस में क्या कर रहा है, एसिड में रेड कलर देता है और बेस में कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है, यानी कि पीला रंग देता है। तो 5 प्रॉपर्टी आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 5 को लिख सकते हैं, पांचों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्ट में आते हैं हम लोग। सॉल्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो सॉल्ट का तो टेस्ट आप सबको पता ही है। सॉल्ट की अगर बात करें तो सॉल्ट की टेस्ट के बारे में अगर देखा जाए तो सॉल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों होते हैं। यानी एक और देखा जाए सॉल्ट को, तो सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? सबसे पहला पॉइंट, एसिडिक भी होगा, न्यूट्रल भी होगा और कैसा होगा, बेसिक, न्यूट्रल और एसिडिक। नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉल्ट स्ट्रांग भी होता है। सॉल्ट की अगर क्या है, पीएच वैल्यू अगर 7 है तो सॉल्ट में आपने क्या देखा, एसिडिक, एसिडिक में पीएच की वैल्यू क्या होती है, 7 से कम। बेसिक पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से अधिक। न्यूट्रल, इसका मतलब पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 के बराबर। तो अगर सॉल्ट है तो उसके एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल करंट उसके पीएच वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और आपने देखा इसके बारे में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अब जैसे कुछ सॉल्ट के बारे में बात करें तो जैसे है NaCl। NaCl क्या होता है, ये रॉक सॉल्ट होता है। NaCl क्या कहलाता है, रॉक सॉल्ट होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, आप सबको पता है समुद्र जल से प्राप्त होता है। दिस सॉल्ट यूज एट होम, यानी घरों में इसका उपयोग करते हैं, किस फॉर्म में, इन फूड फॉर्म में। तो आपने देखा कि जनरल प्रॉपर्टी आपने देखा एसिड, बेस और सॉल्ट की आपने देखा। नेक्स्ट लेक्चर पे आपको हम लोग मिलेंगे, इसमें बात करेंगे इन सब के रिएक्शंस के बारे में कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराएं तो क्या होगा, इनका रिएक्शन किसके साथ कराया जाए तो क्या होगा। रिएक्शन प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर